हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का अपना टॉपिक है अधिगम के संप्रत्यय में। हम आज इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल आज का अपना टॉपिक है सामाजिक कौशल। अब हमें यह समझना है कि ये सामाजिक कौशल जो है, ये सामाजिक कौशल होता क्या है। देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अटूट भाग होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अटूट हिस्सा होता है और कोई भी व्यक्ति समाज में रहे बिना नहीं रह सकता। राजनीति विज्ञान में हमने पढ़ा भी है कि जो ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु होता है या देवता होता है। तो समाज की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक कौशल की। ये सामाजिक कौशल क्या होता है? समाज में कोई व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है, किस प्रकार से वह अपने आप को समाज में स्थापित करता है, ये उसके जीवन जीने के कौशल को दर्शाता है। जीवन जीना भी एक कौशल होता है, एक कला होती है, एक कुशलता होती है। और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, यही उसकी कुशलता होती है, यही उसका कौशल होता है। हमें अगर अपनी अलग पहचान बनानी है, हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसकी अलग पहचान बने, समाज में वह अपने आप को अलग प्रकार से स्थापित करे। तो समाज में अलग प्रकार से स्थापित करने के लिए उसे करना कुछ नहीं होगा। उसका जो जीवन जीने का तरीका है, वह किस प्रकार से समाज में अपने जीवन को जीता है, अपना जीवन यापन करता है, यह तरीका ही उसकी पहचान बनाता है और इसी को हम सामाजिक कौशल कहते हैं। तो सामाजिक कौशल क्या हुआ? सामाजिक कौशल समाज में जीवन यापन करने का कौशल। समाज में जीवन यापन करने का जो कौशल है वो सामाजिक कौशल होता है। इसको और ज्यादा तरीके से स्पष्ट किया है एम.पी. मुफात ने। विद्वान हुए हैं एम.पी. मुफात, और एम.पी. मुफात ने इसको और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या कहा है? जीवन एक सुंदर कला है। क्या कहा है? जीवन एक सुंदर कला है। जीवन एक सुंदर कला है और ये कला कहां से आती है? जो सामाजिक वातावरण से आती है। जो सामाजिक वातावरण से आती है। जीवन एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है। यानी जिस प्रकार का समाज का वातावरण होता है उसी प्रकार की वो जीवन जीने की कला व्यक्ति में आती है। इसको स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो जिस सामाजिक वातावरण में व्यक्ति निवास करता है वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस कुशलता से कार्य करता है और उन कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाता है, जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है। हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। कार्य भी कई प्रकार के होते हैं। अगर हम समाज में
अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो वो पहचान हमारे उन कार्यों की वजह से ही होती है। जीवन जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किस प्रकार से, किस कुशलता के साथ में कार्य करते हैं, वो कार्य हमारी समाज में पहचान बनाते हैं और वो कार्य ही हमें सामाजिक सरोकार से जोड़ते हैं। अगर हमारे कार्य सकारात्मक होते हैं तब हम समाज से जुड़ते हैं, अगर हमारे कार्य सकारात्मक नहीं होते हैं तो हम समाज से जुड़ते नहीं हैं। तो सामाजिक सरोकार से जोड़ने वाले जो कार्य करते हैं वो सामाजिक कुशलता के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसमें सामाजिक कौशल पूर्ण रूप से होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें सामाजिक कौशल कूट कूट के भरा हुआ होता है, या ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य करता है, उसमें कुछ गुण होते हैं। वो गुण कौन से होते हैं? सामाजिक कौशल प्राप्त व्यक्ति के गुण। ये गुण कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला गुण होता है समायोजन क्षमता। समायोजन, एडजस्टमेंट, यानी जैसी परिस्थितियां मिले, जैसा परिवेश मिले, जैसा वातावरण मिले, उस परिस्थिति के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता। जिसमें सामाजिक कौशल होगा, जो समाज से जुड़ना चाहेगा, वह समाज में हर प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेगा। यह उसकी क्षमता होती है, एडजस्टमेंट करने की क्षमता उसमें होती है। दूसरा, अगर हमें जुड़ना है, अगर किसी व्यक्ति को समाज से जुड़ना है तो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव मिलनसार होना चाहिए। लोगों से मिलजुल करके, उनको साथ लेकर के चलने वाला भाव उसमें होना चाहिए। तीसरा गुण होता है उच्च आकांक्षा स्तर। उच्च आकांक्षा स्तर। प्रत्येक व्यक्ति में आकांक्षाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की सोचता है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन आवश्यकताओं का स्तर उच्च होना चाहिए। आकांक्षाएं भी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, निम्न श्रेणी की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आकांक्षाएं उच्च श्रेणी की है तो वह सामाजिक सरोकार से जुड़ता है, समाज में अपनी अलग पहचान बनाता है। इसके बाद में व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। लीड करने की क्वालिटी होनी चाहिए, समाज को मार्गदर्शित करने की क्वालिटी होनी चाहिए, समाज में आगे चलने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगला गुण होता है सहयोगी भाव। सामाजिक कौशल जिस व्यक्ति में होगा, जो समाज को जोड़ करके, समाज से मिल करके चलता है, उसका भाव हमेशा सहयोगी होता है। एक दूसरे की मदद करके चलने से समाज बनता है। समाज क्या है? समाज छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके बना हुआ एक समूह है। तो समाज में सहयोगी भाव होना जरूरी है, साथ मिलकर के चलने का भाव होना जरूरी है, सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करने वाला भाव होना जरूरी है। सामाजिक सेवा इसका अगला गुण है। समाज की सेवा करना ऐसे व्यक्ति का गुण होता है जो सामाजिक सरोकार से जोड़ करके चलता है, जो स्वयं को समाज का नेतृत्व प्रदान करने योग्य समझता है, जो समाज में अपनी अलग पहचान बनाने की आकांक्षा रखता है। उस व्यक्ति का गुण होता है कि वह समाज की तन मन और धन से सेवा करने का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। व्यक्ति कैसा होता है, उसका भाव कैसा होता है? विनम्र भाव। अगर हम किसी भी समाज के सदस्य के रूप में हम चाहते हैं कि समाज में हमारी अलग पहचान बने, तो उसके लिए हमारा विनम्र होना बहुत जरूरी है। विनम्रता क्या होती है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों का आदर भाव करना, बड़ों की सहायता करना, छोटों से प्रेम रखना, यह सारे विनम्रता के गुण हैं। और एक व्यक्ति में सामाजिक कौशल के अंतर्गत यह गुण होना आवश्यक है। इसके बाद में व्यवहार कैसा होना चाहिए? साथियों,
व्यवहार व्यक्ति का आदर्श होना चाहिए। आदर्श व्यवहार, ऐसा व्यवहार जिसको लोग पसंद करें, ऐसा व्यवहार जिसको लोग ये दूसरों से बोले कि हमें उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद में अगला इसका गुण होता है मेहनत एवं कार्यों के प्रति सकारात्मक। व्यक्ति मेहनती होना चाहिए और कार्यों के प्रति सोच उसकी कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखने वाला होना चाहिए। और सबसे बड़ा गुण होता है कि व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। जो कुछ मिला है, जो मिल रहा है, जो हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक हो रहा है, ये सोच करके अपनी प्रवृत्ति रखने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों ये सामाजिक कौशल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ में हमारे अधिगम के संप्रत्यय कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अगली अपनी जो क्लास है उसमें हम ये जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा दोहरान इसका कर लेते हैं। सामाजिक कौशल क्या होता है, सामाजिक कौशल का अभिप्राय क्या होता है, सामाजिक कौशल किस प्रकार की भावना को कहते हैं। हम जानते हैं कि समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक भाग होता है, प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक हिस्सा होता है और एक हिस्से के रूप में, समाज के एक भाग के रूप में समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है, यह उसके जीवन कौशल को दर्शाता है। कौशल एक कला है, जीवन जीने की एक कला, और समाज में व्यक्ति जैसे जीवन जीता है, जिस प्रकार से जीवन जीता है, यह उसके उस जीवन जीने की कला को दर्शाता है। उसके बाद में एमपी मुफात जो हुए हैं विद्वान, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है जीवन एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है। जीवन जीने की कला आती कहां से है साथियों? जीवन जीने की कला जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं, उस सामाजिक वातावरण से हमें जीवन जीने की वो कला प्राप्त होती है। जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति निवास करता है, वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस कुशलता से कार्य करता है एवं उन कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाता है, जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है, यह उसके सामाजिक कौशल में प्रयुक्त होता है, यह उसका सामाजिक कौशल होता है। और ऐसा व्यक्ति जो समाज में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है अपने उन कार्यों की वजह से, ऐसे व्यक्ति में गुण कौन से होते हैं? ऐसे व्यक्ति में गुण होते हैं, उसमें समायोजन की क्षमता होती है, एडजस्टमेंट करने की क्षमता होती है। उसको जिस प्रकार का परिवेश मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, उस वातावरण, उस परिवेश के अनुसार, उन परिस्थितियों के अनुसार वह अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है। मिलनसारिता उसका गुण होता है, सबसे मिलजुल करके चलता है, सबको साथ लेकर के चलने की उसमें भावना होती है। तीसरा, उच्च आकांक्षा स्तर, उसकी आकांक्षाओं का स्तर हमेशा उच्च होता है और उन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहता है। इसके बाद में उसमें नेतृत्व क्षमता होती है, समाज को लीड करने की क्षमता उसमें होती है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आगे चलने की क्षमता उसमें होती है। अगला उसमें सामाजिक भाव होता है, सामाजिकता का भाव होता है। सामाजिकता का भाव मतलब मिल बांट करके खाना, मिल बांट करके रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, सहायता करना, प्यार से रहना, ये सहयोग की भावना जो है ये उसमें होती है, हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। इसके बाद में विनम्र होता है, उसमें विनम्र भाव होता है। विनम्र भाव बड़ों का सम्मान करता है, छोटों से प्रेम करता है, सहयोग से रहता है, सहायता करता है, दया, करुणा, सब भाव उसमें होते हैं। सामाजिक सेवा का भाव उसमें होता है, समाज की सेवा करता है, वो तन से, मन से, धन से, जैसा हो, जिस योग्य होता है उसके अनुसार वह सेवा करता है। उसका व्यवहार हमेशा कैसा होता है? उसका व्यवहार हमेशा आदर्श होता है, मेहनती व्यक्ति होता है और जो भी कार्य वो करता है, प्रत्येक कार्य के प्रति उसकी सोच कैसी होती है? सकारात्मक सोच होती है। और सबसे बड़ा गुण उसका होता है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है साथियों? उसकी प्रवृत्ति संतोषी प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक कौशल
कंप्लीट होता है। धन्यवाद।